रविवार को राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कदमकुआं स्थित वर्णवाल भवन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के साथ सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिला और युवा कार्यकर्ता भी वर्णवाल भवन पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के संबोधन को बड़ी स्क्रीन पर प्रसारित किया गया ताकि सभी लोग एक साथ बैठकर इसे सुन सकें। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के परिवारों के साथ मन की बात सुनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री हर महीने देश की जनता से सीधे संवाद करते हैं। ये संवाद सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में बैठे आम नागरिकों की आवाज को मंच देने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि जब हम सभी कार्यकर्ता और आमजन एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं तो एक अलग ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस होती है। उन्होंने इसे सुखद आनंद बताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई प्रेरणा मिलती है। देखिए, मैंने पहले जब ये चुनाव शुरू हुआ तभी हम लोगों ने कहा है कि चुनाव जनसुराज और भाजपा के बीच नहीं है। ये सम्राट सरकार भाजपा का संगठन और उसके सामने प्रशांत किशोर हैं, और प्रशांत किशोर की मदद से जनसुराज के लोग नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ पूरा हर वो व्यक्ति जो बिहार में बदलाव और बेहतरी चाहता है, वो चाहे किसी भी दल का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद कांग्रेस का हो, लेफ्ट पार्टियों के हों, कई अन्य दलों के लोग भी बिल्कुल खुलकर हम लोग की मदद कर रहे हैं। तेज प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेउर जेल भेज दिया गया। ये दिखाता है कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। भाई, कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि शायद तेज प्रताप जी भी उसमें गए थे। तो इतने बच्चे थे, उसमें एक आदमी को पकड़कर बेउर जेल में भेजने का क्या मतलब है? किस धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया है, ये पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए। सीजेपी जो थी प्रधान के इस्तीफे के बाद कही है कि बिहार उनका अगला पड़ाव था। किसका? सीजेपी को बिल्कुल स्वागत है। हर वो व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार को, उनके कामकाज पर को चुनौती देना चाहता है, हम लोग उसके साथ हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपको भी बता दे रहा हूं, सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। जब उनको लद्दाख में आंदोलन के लिए पकड़कर, आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे, उनको महीनों सरकार ने जोधपुर जेल में रखा है। तो मैं आज से उनको नहीं जानता हूं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हम लोग के मित्र हैं। उन्होंने भी जाकर सीजेपी के प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दिया। ये पार्टी की बात नहीं है, और ये कल लोगों ने देखा है कि लोग खड़े हो जाए, जनता खड़ी हो जाए, तो बड़े से बड़े सत्ता में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर सीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, छात्रों के साथ उनके मुद्दों से जुड़कर काम करते हैं, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी दैट इज बीइंग इन्फोर्स्ड अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल। लोगों के दबाव में जवाबदेही तय होनी शुरू हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता है। और जो आप और हम दिल्ली में देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं था। वो प्रोटेस्ट में आए हुए हजारों लोग सीजेपी का झंडा लेकर नहीं आए थे। वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, वो अपने और अपने साथियों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए कि इतनी बड़ा, अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा, और सिर्फ जाना ही नहीं पड़ा है, आगे देखिए, ये अभी शुरुआत है, ये रुकने वाला नहीं है। आपने कहा कि जब डीएम से शिकायत की गई तो डीएम बहुत आश्चर्यचकित थे कि आखिर कैसे। डीएम से नहीं, डीएम ने तो कल गलती ही की है। डीएम ने कल ट्वीट किया है और ये अपना आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीविका की महिलाएं, जीविका दीदी चुनाव में जागरूकता के लिए काम करेंगी। उसके खिलाफ कल हम लोगों ने इलेक्शन ऑब्जर्वर को जब ये नोटिस दिया, तो वो मुझे जो साथियों ने बताया कि वो आश्चर्यचकित थे। तो अगर आश्चर्यचकित थे तो हम लोग की ये उम्मीद है कि आज इलेक्शन कमीशन उस पर
उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसका संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई कल तक नहीं हुई तो कल हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर उनके गेट पर जाके कल धरने पर मैं खुद बैठूंगा और अपने साथियों के साथ। धर्मेंद्र प्रधान को कल हटाया गया, क्या आप उन्हीं की तरह दूसरा संधि को कल ले आ दिया है लोग राष्ट्र में? मानते हैं कि शिक्षा में सुधार होगा? भैया, शिक्षा में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक शिक्षा सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा नहीं बनेगी। इस सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा कभी रहा ही नहीं है। एक ही उनकी प्राथमिकता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का प्रभुत्व बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े। तो वो एक अलग वैचारिक डिबेट है। लेकिन जो वहां पर शिक्षा मंत्री थे, उनके रहते हुए पेपर लीक हुआ है, छात्रों की मांग थी, उनको छोड़ना पड़ा है। अब जो नए साथी आए हैं उनसे ये उम्मीद है कि जो छात्रों की अपेक्षा है, देश के लोगों की अपेक्षा है, उसके अनुरूप एक कदाचार रहित, जहां पेपर लीक न हो, नौकरियां न बिके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी परीक्षा की व्यवस्था बनेगी। अब आगे क्या होता है वो देखना होगा, जब होगा उस पर टिप्पणी की जाएगी। संजय सरावगी अभी नए पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और उनके लिए बेहतर यही होगा कि पहले भाजपा के संगठन को, उसके अलग अलग हिस्सों को, लोगों की आकांक्षाओं को समझे। दरभंगा में जीवन भर राजनीति किए हैं और उनकी छवि वहां पर क्या है वो लोगों को पता है। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं आज के संदर्भ में। तो संजय सरावगी जी नए अध्यक्ष बने हैं। कोई भी जिम्मेवारी जब आप लेते हैं तो थोड़ा समय लगता है समझने में। तो संजय सरावगी जी को अभी थोड़ा समय लगेगा। भाजपा के भी कार्यविधि को, उनके संगठन को, संगठन की इकाइयों को समझने में उनको समय लगेगा। यही संजय सरावगी आज से 1 महीना पहले आप लोगों को कह रहे थे कि कौन प्रशांत किशोर, हमारी लड़ाई तो राजद से है। और आज वही सरावगी साहब कह रहे हैं कि हम लोग बहरूपिया हैं, जन